आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपको 3 ऐसे नंबर्स के एग्जांपल बताने जो किससे डिविजिबल हो, 2 से तो डिवाइड हो लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं आपको। साथ ही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इज देयर एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 2। कोई ऐसा नंबर है जो 4 से तो डिवाइड हो जाए लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो, आपको ये बताना है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले इसका। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल लिखते हैं 2 और 4 का। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिविजिबिलिटी रूल। किसका लिख रहे हैं हम? 2 का। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एनी नंबर विच एंड्स विद अ नंबर विच एंड्स विद इवन नंबर। जो नंबर, कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, अगर उसकी लास्ट डिजिट में आपके पास इवन नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर हमारे पास कौन से होंगे? 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आएंगे तो वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये कहता है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे 4 की। तो देखो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? किसी भी नंबर की लास्ट टू डिजिट must be divisible by 4। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी नंबर आपको दे रखा है जिसके लास्ट 2 डिजिट आपकी किससे डिवाइड हो? 4 से डिवाइड हो, तो वो किसको रूल को फॉलो करेगा? वो नंबर हमारा डिविजिबल होगा 4 से। दूसरा, इसमें आप एक कंडीशन और डाल सकते हैं, जो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट है, यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट, अगर उस पे आपके दोनों ही डिजिट्स आपकी 0 है तो वो नंबर भी आपका किससे डिवाइड होगा? 4 से। ये डिविजिबिलिटी रूल समझ आ गया। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन में हमें बताना था 3 ऐसे नंबर्स जो 2 से तो डिवाइड हो लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में मैंने पहला नंबर लिखा है यहाँ पे 6। अब देखो 6 में सिर्फ हमारे पास 1 डिजिट है और 6 हमारा 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये वाला हमारा नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया है। सेकंड नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10। देखो 10 मैंने अभी डिविजिबिलिटी रूल लिखा 2 का। तो देखो 2 में तो लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 यानी 0 आ रहा है, इट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड होगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। अगर देखो इसकी लास्ट 2 डिजिट को देखो तो वो हमारी किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 4 से। अब लास्ट 2 डिजिट आपके पास 10 है, 10 हमारा 4 के टेबल में नहीं आता है, तो इट मीन्स ये नंबर भी हमारा किससे डिविजिबल है? 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं। और देखो यहाँ पे मैंने एक और लिखा था रूल कि दोनों डिजिट, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट 0 होनी चाहिए। तो इसमें ये वाला रूल क्या फॉलो हो रहा है कि भाई इसकी जो दोनों डिजिट हैं वो हमारे किससे डिवाइड नहीं हो रही है? 4 से। थर्ड एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा है, नंबर लिखा है 14। अब देखो 14 के भी लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो ये 2 से तो डिविजिबल होगा। अब दोनों डिजिट्स को मिलाए हमारे पास 14 हमारा 4 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स ये 3 हमारे पास ऐसे नंबर हैं 6, 10 एंड 14। ये क्या होंगे? 2 से तो डिवाइड होंगे लेकिन हमारे 4 से डिवाइड नहीं होंगे। अभी क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट है क्योंकि देखो आगे ये पूछा है कि इज देयर एनी नंबर, कोई ऐसा नंबर बताओ जो आपका क्या होगा? 4 से तो डिवाइड होगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हमारा किससे डिवाइड हो। नो नंबर इज देयर, नो नंबर इज देयर विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 2। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 2 एग्जांपल्स बताने हैं आपको एक नंबर के। जो देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि वो नंबर आपका क्या हो? 3 से तो डिविजिबल हो लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। बी पार्ट में आपको बताना है ऐसे 2 एग्जांपल्स बताने हैं जो 2 से तो डिवाइड हो लेकिन 6 से नहीं हो। सी पार्ट में आपको बताना है कि 2 एग्जाम्पल्स, एक नंबर ऐसे नंबर्स के जो नंबर आप लिखोगे वो 2 और 4 से तो डिवाइड हो लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो। तो देखो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ए पार्ट को सोल्व कर रही हूँ। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 3। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल लिखते हैं बाय 3। देखो 3 से कौन नंबर डिवाइड होता है? जो ए, या तो वो सिंगल नंबर है तो वो अगर 1 डिजिट का नंबर है तो वो डायरेक्टली 3 के टेबल में आना चाहिए, या फिर जो उसके सम ऑफ डिजिट्स है टेंस प्लेस पे। जैसे देखो ये नंबर लिया मैंने 10a + b, ठीक है, ये टेंस प्लेस पे है, ये ए वंस प्लेस पे है। तो एक डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि a + b का जो सम आएगा वो किससे डिवाइड होना चाहिए? आपका डिवाइड बाय 3 होना चाहिए।
अब देखो क्वेश्चन में और क्या पूछा है इसने, हमें पूछा है कि डिविजिबिलिटी, देखो क्वेश्चन ऐसे नंबर बताना है ना जो 3 से डिवाइड हो लेकिन 9 से नहीं। तो पहले हम डिविजिबिलिटी बाय 9 की भी लिख लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि देखो इसमें भी कोई भी अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो वो 9 से डायरेक्टली डिवाइड होना चाहिए, और अगर वो 2 डिजिट नंबर है जस्ट लाइक दिस 10a + b, इट मीन्स आपके पास जो a और p यानी 10s प्लेस पे जो डिजिट है, 1s प्लेस पे जो डिजिट है वो किससे डिवाइड होने चाहिए, डिवाइड बाय 3। तो डिवाइड बाय 9 से डिवाइड होना चाहिए क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल लिख रहे हैं। तो देखो इसके एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे 6 लिखा है और सेकंड नंबर लिखा है 15। तो देखो पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसको फॉलो करते हैं एक बार। तो देखो 6 है, ये डायरेक्टली 1 डिजिट नंबर है, 3 के टेबल में आता है, तो ये डिवाइड हो गया 3 से। तो अब 9 हमें नंबर बताना था जो 9 से डिवाइड नहीं हो। तो देखो 9 की टेबल में कहीं भी 6 नहीं आता, इट मीन्स ये हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 15 का। देखो 15 क्या होता है, अगर डिजिट्स का सम करें, पहले 3 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। वैसे तो 3 की टेबल में आता ही है, 15 तो डायरेक्टली हो भी रहा है। अगर आप रूल को ही लगाओ तो 2 डिजिट नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 + 5। देखो 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 हमारा किससे डिवाइड होता है, 3 से। तो 3 की डिविजिबिलिटी को ओबे कर रहा है। अब 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, a + b को आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये किससे, 9 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपके आंसर में क्या आएगा, नंबर 6 एंड 15 दो ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं लेकिन 9 से नहीं होते हैं। अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में आपको क्या बताना है, ऐसे एग्जांपल लिखने हैं जो नंबर आप लिखो वो 2 से तो डिवाइड हो लेकिन 6 से नहीं। तो देखो डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी रूल लिख लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2। देखो 2 से कौन डिवाइड होते हैं, जो भी नंबर हमारा एंड होता है किससे, इवन नंबर से, वो सब किससे डिवाइड होंगे, 2 से। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 भी बाय 6 लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 6 का ना, कि 6 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 6 के लिए डिविजिबिलिटी 6 की क्या कहती है कि जो नंबर हमारा किससे डिवाइड हो, इफ द नंबर डिवाइड बाय बोथ 2 एंड 3, ऐसा नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड होता है वो किससे डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो एग्जांपल लिख रही हूँ इसमें आपको ये बताना है कि वो नंबर 2 से तो डिवाइड होगा लेकिन 6 से नहीं। तो देखो पहला नंबर मैंने लिखा है 4 और दूसरा नंबर यहाँ पे लिख लिया है 8। तो देखो 4 हमारा 2 से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में आता है, और नेक्स्ट हमारे पास देखो 8 है, 6 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। और 8 लिया है मैंने, तो ये 2 के टेबल में तो आता है लेकिन ये 6 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स आपके 2 एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे 4 एंड 8। अब इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपको क्या बताना है, 2 एग्जाम्पल्स ऐसे नंबर के बताने हैं जो 2 और 4 से तो डिविजिबल हो लेकिन वो 8 से डिविजिबल नहीं हो। तो देखो अगेन हम डिविजिबिलिटी रूल लिख लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने कई बार लिख लिया। देखो इसमें क्या होता है कि लास्ट डिजिट आपकी इवन होनी चाहिए, लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर। अगर हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल लिखे तो हमारे पास क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। किससे डिवाइड होनी चाहिए वो, 4 से। और अब लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल 8 का। डिविजिबिलिटी रूल 8 में क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अब देखो हमें ऐसे 2 एग्जाम्पल बताने हैं जो 2 और 4 से तो, ऐसे 2 नंबर बताने हैं जो 2 और 4 से तो डिवाइड हो और 8 से डिवाइड नहीं हो। तो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर लिया है 12। अब देखो 12 को देखें तो अगर पहले डिविजिबिलिटी रूल 2 का चेक करते हैं, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। देखो दोनों डिजिट, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दोनों डिजिट हमारे किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से। तो आप इसको 4 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है डिविजिबिलिटी रूल 8 की। अगर देखो आप इसके में, हम यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट नंबर नहीं है, 2 डिजिट नंबर है। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 के टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स हमारा फर्स्ट नंबर जो है 12 वो क्या होगा, 2 और 4 से तो डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा है 20।
अब देखो 20 में पहले हम ना 2 के डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 2 के लिए देखो लास्ट में 0 है यानी इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल से डिवाइड होगा। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 का। 4 में देखो हमारे पास दोनों डिजिट यानी जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या है आपकी 20 है, और 20 आपके पास 4 की टेबल में आता है। इट मीन्स ये 4 से भी डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 8 की। देखो 8 में क्या है, अगर आप इसको 20 को 8 की टेबल से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये दो नंबर आपके पास ऐसे हैं 12 and 20. Both the numbers must be divided by 2 and 4 but not divisible by 8.